आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। जी, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए है गेस्ट पेपर। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी तक तैयारी इतनी ज्यादा नहीं है और उन्होंने पूरा साल सीरियस होकर नहीं पढ़ा, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि सर हम कम वक्त में पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो बेटा ये उनके लिए गैस पेपर है। बाकी जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वो भी अपनी तैयारी अच्छी रखें और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है गैस पेपर। उससे उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि बेटा ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक से उठाए हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका जो बोर्ड का पेपर बनेगा मोस्टली इन्हीं क्वेश्चन से ही बनेगा। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपका 100% पेपर हो जाएगा। तो बाकी जिन बच्चों की अभी तैयारी नहीं है उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी उनके पास टाइम है। डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करें, इसका वर्क करें। इसके साथ साथ इस गेस्ट पेपर के साथ आपको मैंने एक डेफिनेशंस के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक के जरिए वो वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने ये बताया है कि आपकी बुक की जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, डेफिनेशंस भी बताई है और उसके आगे पेज नंबर भी मेंशन किया है ताकि आप उस पेज पे जाकर अपनी डेफिनेशन को याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर, जो कि आप लोगों को पेपर में बहुत कारआमद साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आप लोग उसको अच्छे से अगर इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप इंशाल्लाह पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 के जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो बहुत शॉर्ट लिखे हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से अगर आप ये करके जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन को चूज किया है इसके दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, दूसरा ये वो वाला क्वेश्चन है अगर आप इनको करके जाते हैं और वो अपनी तरफ से या कोई और क्वेश्चन भी उठाता है तो आप वो भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इनका मेथड बाकी क्वेश्चन जैसा है, सेम सेम है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं और अगर ये नहीं भी आते, पहली बात ऐसा है नहीं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, लेकिन अगर फर्ज कर लें अगर यहाँ से नहीं भी आता तो बेटा आपके जो बाकी क्वेश्चन है उनका सोल्व करने का मेथड भी सेम ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह आपको अगर वो भी पेपर में आ जाएंगे तो आपको वो भी आते होंगे। तो देखें चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें से सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6, बेटा ये सिर्फ 3 क्वेश्चन करके जाने, दोबारा सुन लें। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ आपने थर्ड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 का आपने 1 एंड सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी कंप्लीट करना है, 2 का पार्ट नंबर 3 करना है और 3 के 2 पार्ट्स करने। इसी तरीके से फिर आपने 1.3 जो कि शॉर्ट सिलेबस में कट है उसको नहीं करना बेटा। आपकी रिव्यू की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसका आपने बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 7 करना है। उसके बाद बेटा फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5, 6 और 9 करना है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का आपने पार्ट नंबर 4 और 5 करना है एंड आपने साथ में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को अच्छे से करके जाना है। अगर कोई बच्चा 1.2 की ये वाले क्वेश्चन करके चला जाता है तो इंशाल्लाह उसका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आना है और वो लॉन्ग कहाँ से आना है, 1.2 से आना है, क्योंकि इसके अलावा लॉन्ग के लिए और कोई एक्सरसाइज नहीं है। 1.3 थी बेटा वो शॉर्ट सिलेबस में कट हो चुकी है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो बेटा इसमें जो मेन एक्सरसाइज थी 2.4 वो ऑलरेडी कट हो चुकी है, तो इसके अंदर कोई ऐसा लॉन्ग नहीं बनता। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आना है तो आप लोगों की मौजें हैं, इसमें सारे शॉर्ट हैं तो वो शॉर्ट ही लॉन्ग में देगा। तो ये 4 नंबर आपके पास फ्री के होंगे। अब लॉन्ग में क्या आ सकता है, शॉर्ट में क्या आ सकता है, ये देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक्सरसाइज 2.1 का सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2.2 का ओनली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 7 एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है 2.2 का वो कंप्लीट। दोबारा सुन लें, 2.1 का सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन,
2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की ये वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, एंड 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर आपके पास 4 एंड 5 और 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 6। अब देखें ये जो शॉर्ट के नहीं आप गिने चुने क्वेश्चन है, कुछ 7 से 8 शॉर्ट होंगे इंशाल्लाह, इसी में से आपके 2 शॉर्ट आने हैं बेटा, 2 शॉर्ट्स आने, तो इनको अच्छे से आपने करके जाना है, 2 शॉर्ट्स इंशाल्लाह इसी में से आपके हो जाएंगे। अब लॉन्ग की बारी आती है, तो देखिए आप क्वेश्चन में है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो रिव्यू क्वेश्चन नंबर आपको सॉरी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू के भी आ सकते हैं, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर आपने 2, 3, 4, 5 सिर्फ 4 शॉर्ट करके जाने हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यानी कि सिर्फ 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर 3 करना है और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 1000% गारंटी है इंशाल्लाह, 1000% कि आपके जो लॉन्ग है वो या क्वेश्चन नंबर 3 से आएगा या 4 से आएगा। देखिए 2 क्वेश्चन करें, 4 नंबर का लॉन्ग कंप्लीट, वो कहते हैं कि मौजी मौजी है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में तो आप लोगों की लॉटरी खुली हुई है कि यहाँ से सिर्फ 2 एक्सरसाइजों के 2 क्वेश्चन करो और लॉन्ग आपका हो जाएगा। इसी तरीके चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है, एक ही क्वेश्चन, उसका कोई पार्ट नहीं है। 5 करेंगे उसका भी कोई पार्ट नहीं है। 6 के आपने बेटा 3 पार्ट करने हैं और 7 क्वेश्चन का भी कोई पार्ट नहीं है, तो आप उसको भी मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 3.2 आपके पास है, उसके सिर्फ आपने बेटा 2 क्वेश्चन करने हैं। 3.2 के कितने क्वेश्चन करने हैं? 2, और वो कौन से? सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद आप रिव्यू की तरफ जाएंगे, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर आपने 2 से स्टार्ट करना है, एमसीक्यू बेसिस, तो एमसीक्यू तो करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने ये वाले 3 पार्ट करने हैं एंड आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास आएंगे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कहां से करने हैं? आप देखिए सिर्फ एक एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सिलेबस है 9th क्लास वालों आप लोगों के लिए। ये ऑफर या तो कोरोना में जो बच्चों को मिली थी, बहुत कम पेपर हुए थे और बहुत फ्री के मार्क्स थे, और या ये ऑफर आप लोगों के लिए है क्योंकि इतना शॉर्ट सिलेबस होने के बावजूद भी कोई बच्चा पूरे मार्क्स या कम मार्क्स लेता है, तो फिर उसको सोचना चाहिए कि उसने पूरा साल क्यों मेहनत नहीं की, क्योंकि ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा शॉर्ट है। आप देखें चैप्टर नंबर 2 से मेन एक्सरसाइज कट गई, चैप्टर नंबर 3 से मेन एक्सरसाइज कट गई, तो आप देखें सिर्फ लॉन्ग में आपने 3.2 करनी है और उसके गिनती के गिने चुने आपने 5 लॉन्ग करने हैं, सिर्फ 5 लॉन्ग, और आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग के लिहाज से क्लियर हो जाएगा। देन चैप्टर नंबर 4 की बारी आती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसमें से भी आपके पास 2 शॉर्ट आने हैं, एक लॉन्ग आना है। तो आपने क्या करना है, 4.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके 5 और 6 यानी कि 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स। ये पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आपने 3 पार्ट्स करने हैं। देखें 4.1 आपकी मुकम्मल हो जाएगी, हर क्वेश्चन के 2 एंड 3 पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। फिर मैं कह रहा हूं बेटा ये अगर आप पार्ट्स इनके अलावा भी अगर कोई आता है तो ये पार्ट्स वो हैं, ये आपके लिए वो चुने हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका मेथड बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आप ये वाले कर लेते हैं तो आपको ऑलरेडी बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी ऑलरेडी आपको आते होंगे। देन आपके पास 4.2 होगी, उसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 पार्ट करने हैं, थर्ड एंड सेकंड एंड 5, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करना है। देन 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 2, 5 एंड 3 का आपने 1 एंड 2। 4.3 में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करने हैं और 3 के 2 पार्ट करने हैं। उसके बाद रिव्यू 4 में से क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 3 पार्ट्स करने हैं। क्लियर बेटा, ये तो थे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा अब आपकी बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से कौन से आएंगे? देखिए आप फर्स्ट 4 करके चले जाए बस। चैप्टर 1 से एक लॉन्ग आएगा 1.2 से, चैप्टर 2 की 2.2 का आखिरी क्वेश्चन, 2.3 का आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर 3 का 3.2 के गिने चुने आपको 4 एंड 5 क्वेश्चन बताए वो, और चैप्टर 4 में से कौन कौन से लॉन्ग आ सकते हैं ये अब हम इसको देखते हैं। तो 4.2 का सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है लॉन्ग के लिए, 1 एंड 2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, लाजमी करके जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी थे और अक्सर 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता था। देन आपने 4.3 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि डिवीजन मेथड से
एचसीएफ निकालने वाला है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 100% नहीं 1000% चांसेस है कि बेटा लॉन्ग फिर इसी 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स में से ही आएगा। तो ये पूरा आपने करना है, इसके 3 या 4 पार्ट्स हैं। देन फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करना है, एलसीएम निकालने वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सिर्फ ये गिनती के गिने चुने आपने बेटा क्वेश्चंस करने हैं और आपका चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा हो जाएंगे। क्लियर। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 5 में से भी लॉन्ग आना है। अब इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज है 5.1। अब आप लोगों को अगर फर्स्ट 4 चैप्टर बहुत अच्छे से ब्रिलियंट तरीके से आपने कर लिए हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 चैप्टर इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि कम से कम एक लॉन्ग आपके पास बेटा ऐसा होना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा में हो। अगर फर्स्ट 4 चैप्टर में से कोई लॉन्ग एक ऐसा आ जाता है जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा में जरूर एक ऐसा लॉन्ग आपको आता हो जो आप उसकी बजाय फिर उसको अटेम्प्ट कर सकें एक्स्ट्रा वाले को। देन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो बेटा एक ही एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आपने करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 4 पार्ट होंगे। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। बस 5.1 के सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन करने और उसके सिंपल से पार्ट करने हैं। चैप्टर 5 के 2 शॉर्ट आपके पास हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी डेफिनेशन वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि इस चैप्टर से मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है। अब आप अंदाजा करें कि आपके पास 5.1 के 2 क्वेश्चन है और एक डेफिनेशन है और ये आपका चैप्टर 5 मुकम्मल हो जाएगा। और इसी के साथ बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 5.1 ही एक ही एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड 6 दोबारा सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd एंड 4 पार्ट एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोबारा सुन लें। एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd एंड 4 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये था आपका फर्स्ट 5 चैप्टर का गैस। आगे वाले जो चैप्टर है उनके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इन चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करके रखें बेटा। फिर भी आपको इन क्वेश्चंस के हवाले से सॉल्यूशन में या कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम है, आप किसी भी चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको गैस पेपर समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो या पुरानी किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर क्वेश्चन किया करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो मुझे आपको मैं ये इस बात की छोड़ ही देता हूँ कि जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह जैसे ही मैं उनको रीड करूंगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आके आंसर जरूर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।